हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे जो आने वाले सभी परीक्षा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, कह रहा है यदि अंडर रूट 5 के पावर n बराबर है 625 तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में इस वैरायटी के प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो आने वाले जितना भी अभी एग्जाम होने वाला है ना, सारा में इससे क्वेश्चन हो सकता है। इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मिस थोड़ा भी ना कीजिएगा, बनाइए। देखो मेरे दोस्त, हम आपको बताते हैं ये रूट का मतलब होता है, जो रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। अगर कहीं पे लिखा जाए √5 तो इसका मतलब हम 5 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली यही लॉजिक को यहाँ पर लगा कर इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखो, 5 के पावर n ज्यों का त्यों रहेगा। रूट का मतलब होता है 1/2, तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, n गुना 1/2 को जब हम गुना करेंगे तो n/2 इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 5 की पावर में? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी का यूज करके हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं 5 के पावर n/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 के पावर n/2 लिख सकते हैं। अच्छा, बराबर में मेरे दोस्त जब 5 के पावर यहाँ पे है ना, तो 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, इसको भी 5 के पावर के रूप में लिख लो। देखो 625 है ना, इनको हम जब 5 के रूप में तोड़ेंगे तो 625 को सबसे पहले 5 से भागा करेंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बार में जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 25, यानी हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, 5 की पावर 4 625 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। 5 के पावर n/2 बराबर इसको हम 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 625 के हमने जब तोड़ दिया तो 5 के पावर 4 लिख दिया। अच्छा मेरे दोस्त, घातांक और करने के नियम आप लोग जानते हैं। अगर मेरे दोस्त a बराबर है बी के, चाहे ऐसे मान लो a बराबर है 1a, ठीक है, a बराबर a, इसका पावर b है, इसका पावर c है। तो जब बेस बराबर है ना, जब यहाँ पर आधार बराबर है ना, तो ये पावर भी आपस में बराबर होता है, ये बात को समझिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, जब 5 के पावर n/2 और बराबर है 5 के पावर 4, तो जब आधार यहाँ पे समान है तो n/2 जो पावर होगा ये भी समान होगा, ठीक है। तो n/2 बराबर हो जाएगा कितना का, इसका पावर और इसका पावर आपस में बराबर हो जाएगा, तो n/2 बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए n बराबर, देखो जो n के बट्टा में इधर 2 है ना, बराबर के उस साइड में जाएगा तो एक गुना में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो n का मान कितना हो गया भाई, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप जरूर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है इतना संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्त, सीबीटी 1 में पूछा गया है इसको, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे, कमेंट करेंगे आंसर। चलिए हम बताते हैं, हमने आपको स्थानीय मान निकालना पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कैसे। अगर यहाँ पर जैसे लिखा जाता है 35,700, मान लीजिए 50 कोई नंबर है, यहाँ पर हम आपसे पूछे कि 7 का बता दीजिए स्थानीय मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त 7 को लिख लेते हैं, 7 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 7 पे 2 जीरो बैठा देंगे, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। इसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर 5 का स्थानीय मान हम बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 को लिखेंगे। अच्छा, 5 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगाएंगे। 5 के बाद कितना अंक है, काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। 5 के बाद कितना अंक है, 7, तो 7 जीरो इस पे लग जाएगा, ठीक है। 5 के बाद कितना अंक है, 7, तो 7 को जीरो लग जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त 2 2 4 और 1
दो दो चार दो छः एक सात, तीन तीन छः एक सात, यानी 5 के बाद कितना जीरो होगा 7, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मेरा इस वैरायटी में नहीं दिया है, तो मेरे दोस्त इसको मैं 5 गुना 10 के पावर में 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर 7 जीरो है, यानी कि एक बात समझिए, जब 10 को हम 10 के पावर 1 लिखते हैं, अच्छा 100 होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 10 के पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि 10 पे 2 जीरो है, यानी 1 पे 2 जीरो तो 10 के पावर 2, 1 पे 1 जीरो तो 10 की पावर 1। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर जैसे 3 जीरो है तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 के पावर मैं 3 लिख सकता हूँ, यानी 1 पे 3 जीरो इसका मतलब होता है। यही लॉजिक को मेरे दोस्त यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या 5 गुना 10 के बाद 5 गुना यहाँ देखेंगे 1 लिखेंगे, कितना जीरो है 7 जीरो है, तो 10 के पावर 7 हम कर देंगे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर 7 आंसर हो जाएगा। ये बताइए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप बड़े ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मेरे दोस्त ग्रुप डी का 2018 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बनाइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आयत की लंबाई 15% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई जो है 20% घटा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए बी। ए क्या है, प्लस बढ़ रहा है ओ, अब बी क्या है, माइनस घट रहा है। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस ए गुना बी बटा 100%। इस फार्मूला पे इसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूला पे इसको पुट करेंगे तो ये फार्मूला को आप लिख लेंगे। चलो हम इस पे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, ए माइनस बी माइनस ए गुना बी बटा 100%। ठीक है, 100, बस इसी फार्मूला पे इसको पुट करेंगे। बढ़ रहा है उसको प्लस लेंगे, जो घट रहा है उसको माइनस में लेंगे। 15%, तो 15 आ जाएगा प्लस, माइनस 20% घट रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, 15 गुना 20 अब बटा में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्त, यानी कि यहाँ पर 15 में से माइनस 20 घटेगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा। माइनस 15 दूनी ऊपर हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। अब बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100। बातें समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बात समझ रहे हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, इधर माइनस का 5 है, इधर माइनस का 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, -8%। ठीक है, अच्छा इन सभी के ब्रैकेट, इस सभी के बाहर प्रतिशत लगा होता है दोस्त। ठीक है, तो यानी कि कितना, 8%, माइनस में या कि प्लस में। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब जो उसका आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो कमी होगी, अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पर -8% आया है, अब माइनस का मतलब कमी को दर्शाएगा, 8% कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रश्न को भी आप जरूर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 3/8/2018 में पूछा गया है। देखो बनाओ आप लोग, कह रहा है पिज्जा के यानी किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य जो है कितना है, 300 रुपया है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 2/3 भाग का जो मूल्य है वो है 300 रुपया। तो हम पूरा पिज्जा का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो एक भाग का मतलब पूरा पिज्जा, इसका मान कितना हो जाएगा, 300 ज्यों का त्यों रहेगा। जो 2/3 है बराबर के इस साइड में आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये 2 से कटेगा
300 150 बार में, और 150 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे हम 300 को तो 150 बार में जाएगा। 150 गुना 3 कितना हो जाएगा, 450 रुपया। यानी एक भाग पिज्जा का मूल्य है, यानी पूरा पिज्जा का मूल्य कितना आ गया, 450 रुपया आ गया। हमें पूछा है 3/5 भाग का मूल्य बताइए कितना होगा। बड़ा ही आसान हो गया यहाँ से। तो 450 का 3/5 भाग का रुपया निकाल देंगे। जब पूरा पिज्जा का दाम निकल गया 450 रुपया, तो 3/5 भाग का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल 450 गुना कर देंगे केकरा से, 3/5 का निकलना है इसी से। अब हम इनको काट पीट करेंगे, 450 को 5 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा। और 9 तिरकी 27, 270 रुपया हो जाएगा भाई, 270 रुपया हो जाएगा 3/5 भाग का हिस्सा। 270 रुपया किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप जरूर समझ गए होंगे मेरे दोस्त। कितना आसान प्रश्न था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। बनाइए, आप लोग बनाइए इसको। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों के योगफल की गणना करना है। मेरे दोस्त सबसे पहले एक फार्मूला बताता हूँ। अगर कहीं भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके अगर n का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 6। इसी फार्मूला पे इसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, डायरेक्ट अब हम इतना फार्मूला को लिखते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास। फार्मूला आप जान गए क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा कितना होता है, 6 होता है। बस इसी पे हम पुट करेंगे। n के जगह पे देखो, 1 से 1 का स्क्वायर यहाँ कितना करना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेना है प्लस 2 का स्क्वायर लेना है प्लस कितना लेना है, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके ऐसे 9 तक जाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 तक बोला है, तो हम n के स्थान पे लिखेंगे कितना, 9 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, n के जगह पे 9 हो जाएगा, 9 और एक कितना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2n, n के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 19 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा, 6। अब हम इनको काट पीट करेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिरकी 9। ठीक है, 2 से हम काटेंगे किसको, इस 10 को, तो 5 बार में जाएगा। हमारा फाइनली कितना बचा, 5 तिया 15, 3 गुना 5 15 हो जाएगा, आप 19 कर देंगे, बात खत्म। अब हम गुना करेंगे, 15 नावा 135 के 5 हासिल कितना 13, 15 में 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 285 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।